नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती से रिलेटेड अब एक और नया अपडेट आज आपके सामने लेके हैं। 1226 पद पहले थे, प्लस अब 30 जो और वैकेंसी है इसमें ऐड कर दी गई है। आपको बता दें, ये जो भर्ती होने वाली है स्टेट आधार पे ये भर्ती होगी और साथ में इसकी मेरिट जो है वो भी स्टेट के आधार पे बनेगी। जिला वाइज जो मेरिट अब बंद हो चुकी है। 30 पद जुड़ने के बाद अब नया अपडेट ये आज आपके सामने लेके आए हैं। जिला आधार पे जो होता था पहले सिलेक्शन, अब उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है जो नई अपडेट के अनुसार है। और भर्ती का जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा, कौन करवाएगा, और साथ में आपको बताएंगे कि इस जो नई स्टेटमेंट आई है इसके दो पहलू आपके सामने रखेंगे। आप खुद ही आप डिसाइड कर दें कौन सा पहलू अच्छा था या नहीं था, पहले वाला ठीक था या दूसरे वाला ठीक है। और भर्ती का प्रक्रिया की जो पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो चलिए पहले जो अपडेट आई है उसके आधार पे आपको बताते हैं कि स्टेट मेरिट से चुने जाएंगे कांस्टेबल, लोक सेवा आयोग करेगा भर्ती और ये जिलावार इसकी सिलेक्शन की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस बार जो होने जा रही है कांस्टेबल की भर्ती मेरिट बेस पे होगी और ये मेरिट रहेगी स्टेट के आधार पे। इससे पहले जिला वाइज जो विज्ञापित होते थे भर्ती और जिला के आधार पे मेरिट जाती थी, लेकिन इस बार जो है अलग से हो रहा है। इस बार जो भर्ती एजेंसी है लोक सेवा आयोग, इन्होंने बताया कि पुलिस के कुल जो है 1226 पद है जो जिले वाइज जो बांटे हैं। इसी तरह जो रिएक्शन इनका है कि आयोग ने बताया कि जिले वाइज जो भर्ती का प्रावधान संशोधित पुलिस नियम में नहीं है, इसलिए पुलिस मुख्यालय ने लोक सेवा आयोग को अब नया प्रस्ताव दिया है। इस भर्ती के लिए जब जिला वाइज जो तय किए गए हैं वैसे ही रहेंगे और जो पोस्टें हैं, लेकिन अब जो नियुक्तियां होगी वो आवेदन के आधार पे जो जिला वाइज नियुक्तों की होगी और एक जिला का जो सिलेक्शन होता है वो दूसरे ज़िले में भी उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है। अब जो है मेरिट के आधार पे ही उसके आधार पे ज़िले अलॉट किए जाएंगे, इसलिए एक ज़िला से दूसरे ज़िले का भी नियुक्तियाँ मिल सकती है। साथ में मुख्यालय ने बैकलॉग के आधार पे 30 और पद भरने के लिए जो नया प्रोसेस भी जोड़ा हुआ है जो बैकलॉग के आधार पे रहेगी। अब जो 1226 प्लस 30 प्लस और कैंडिडेट जो है इस भर्ती के और भी लिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसी महीने जो है लोक सेवा आयोग जो है अपने इस भर्ती के विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा और जल्द ही इसकी पूरी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और कैसे आप पुलिस की भर्ती को अप्लाई करेंगे पूरी की जानकारी भी आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। और इससे पहले 18 जून को कैबिनेट ने एक बैठक हुई थी जिसमें आयु सीमा में भी छूट दी गई थी, क्योंकि इसका कारण आपको बता दें कि ये भर्ती जो है पिछले साल से चली आ रही थी और एक साल का गैप पड़ने के बाद इस साल होने जा रही है। और जो एक साल जो मिस हो चुका है इस भर्ती का उसको ही ऐड किया है। जैसे कि अगर आप 18 से 25 पहले इसकी भर्ती होती थी, लेकिन अब 18 से 26 जो है जनरल कैटेगरी के लिए भर्ती की जाएगी। अदर कैटेगरी के प्लस प्लस करके जैसे इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग 28 का था वो 29 हो जाएगा और कैटेगरी का था वो हिसाब से ये भर्ती जो है आगे एक साल उनको प्लस मिलेगा। आपको बता दें ये छूट सिर्फ भर्ती की देरी की वजह से हुई है। एक साल का गैप पड़ने के बाद इसमें आयु की छूट दी गई है। अब इस भर्ती की जो है जो स्टेट के आधार पे जो मेरिट बनेगी इसमें दो पहलू निकल के आते हैं। तो जैसे पहले मान लेते हैं कि मंडी ज़िला के 200 पद थे। 200 पद के लिए पहले कैंडिडेट की मेरिट बनती थी और अगर मेरिट में ज़्यादा भी आ जाते थे तो उनको नहीं लिया जाता है। लेकिन इस बार जो है अगर जो मेरिट जो है अगर स्टेट के आधार पे बनती है और सिर्फ मंडी ज़िला के 300 कैंडिडेट आते हैं तो 300 का सिलेक्शन तो होगा ही, चाहे उनको किसी भी ज़िला में एडजस्ट करें। और अगर मान लेते हैं अगर 1226 जो पद है पूरे स्टेट के हैं, अगर मंडी ज़िला के ही जो मेरिट में आते हैं तो पूरे मंडी ज़िला के कैंडिडेट ही पूरे हिमाचल में सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इसमें ज़िला वाइज वालों कैंडिडेट के लिए भी बेनिफिट भी है और दूसरा पहलू देखें तो इसमें नुकसान भी है। और ये जो स्टेट आधार पे चुनने का जो प्रोसेस है इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब जो मेरिट बनेगी स्टेट के आधार पे ही बनेगी। किस जिला का कैंडिडेट कितना इंटेलिजेंट है वो तो अब मेरिट के आधार पे ही आएगा।
तो आपको बता दें कि इसमें इन्होंने ये ऐसा भी कहा है कि जो सिलेक्शन की करते हैं कि ज़्यादा कैंडिडेट एक ही ज़िला से आते हैं तो उनको दूसरी जगह भी नियुक्त किया जा सकता है। तो आपका जो अपडेट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें आपको ही मेहनत करने की आवश्यकता है। आप चाहे किसी भी ज़िला से संबंधित रखते हैं और चाहे आपके ज़िला में कितनी भी कम पोस्टें हो, और अगर आप स्टेट मेरिट में चुने जाते हैं तो आपका नंबर पक्का है, चाहे आपके ज़िले में कम वैकेंसी क्यों ना हो। तो जिस हिसाब से ये पहलू सामने आए हैं तो इसमें आप खुद ही अपनी राय दें कि ये जो बदलाव किया है अच्छा है कि नहीं है। कमेंट करके हमें ज़रूर अपनी राय दें।